हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का जो मेरा वीडियो इसके पहले वाले वीडियो से लिंक्ड है, बिकॉज मैंने इसके पहले वाले वीडियो में तुम्हें एक्टिविटी रेशो का जो फर्स्ट रेशो होता है अपना स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री रेशो वो समझाया था। आज इस वीडियो में मैं उसके बेस पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ। तुम्हें एक ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है सौरभ का, जिसमें तुम्हें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, पूरा ये ग्रॉस प्रॉफिट तक दिया है और यहाँ पे तुम्हें सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड दिया है। और तुम्हें नीचे बोला है कि तुम्हें कैलकुलेट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो एंड एवरेज मटेरियल होल्डिंग पीरियड। तुम्हें ये निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर को आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हो। अगर याद होगा, मेरे इसके पहले वाले वीडियो में इसका बताया था, फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एंड COGS आप कैसे निकालते हो? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। याद आया? और मैंने ये भी कहा था अगर नेट सेल्स नहीं दी होती, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो इन दैट केस आपकी नेट सेल्स ही आपकी COGS बन जाती, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इस केस में तुम्हें सेल्स दे रखी है, कितने की तुम्हें सेल्स दी है? 6,35,000 की, और ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 का। तो हम निकाल लेंगे हमारा COGS इज इक्वल्स टू 6,35,000 माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू योर 5,85,000। और एवरेज इन्वेंट्री बच्चों हमेशा फिनिश गुड्स की निकलती है। तुम देखोगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तुम्हें रॉ मटेरियल का भी दे रखा है और फिनिश गुड्स का भी है। सेम क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी है, फिनिश गुड्स का भी है। तो एवरेज इन्वेंट्री में हम ये फिनिश गुड्स लेंगे और ये लेंगे, तो क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इज योर 40,000, क्लोजिंग इज योर 50,000, this is divided by 2. तो 90,000 divided by 2 would be your 45,000, करेक्ट। तो स्टॉक टर्नओवर हो जाएगा आपका 5,85,000 डिवाइडेड बाय 45,000। कितना हो गया? 13 टाइम्स टर्नओवर आपका आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया आपका 13 टाइम्स, ठीक है। अब आपका सेकेंड आएगा रॉ मटेरियल का निकालना, रॉ मटेरियल टर्नओवर बच्चों। हमारा सेकेंड रेशो क्या है? रॉ मटेरियल टर्नओवर। जैसे इन्वेंट्री में हमने क्या लिया था? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ली थी। सेम ऐसे अब हम रॉ मटेरियल के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हमारा रॉ मटेरियल के लिए हो जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों आया समझ में? अब रॉ मटेरियल कंज्यूम तुम कैसे निकालोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम का भी तुम्हारा फॉर्मूला होता है, तुम्हारा होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू योर, क्या होगा तुम्हारा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों अब तुम यहाँ देखोगे, तुम्हें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 का, ठीक है। फिर तुम्हारी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है 3 लाख रुपीज़ माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा 35,000 का, तो माइनस 35,000 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2,95,000। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितनी हो जाएगी बच्चों? एवरेज स्टॉक हो जाएगी हमारी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, दैट इज 30,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 32,500। ठीक है बच्चों, ये आया। अब हम फॉर्मूला लगा दें। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा रॉ मटेरियल टर्न ओवर इज इक्वल्स टू 2,95,000 डिवाइडेड बाय
32,500. दिस इज 9.08 टाइम्स टर्नओवर हो रहा है आपका। आया। अब हमारा लास्ट है, थर्ड वाला है एवरेज मटेरियल होल्डिंग। आई होप बच्चों तुमको समझ में आ रहा होगा ये सारे फॉर्मूले। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एवरेज मटेरियल होल्डिंग को आप टर्न ओवर पीरियड भी बोल सकते हो। नाम में कंफ्यूज मत होना, कई बार एक ही रेशियो के बहुत सारे नाम होते हैं। ये बेटा टर्न ओवर पीरियड भी होता है, ये कुछ नहीं होता, ये होता है 365 डेज अपॉन किसका निकालना है आपको। अगर आपको स्टॉक टर्नओवर का निकालना है तो आप डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर कर सकते हो या इन्वेंट्री टर्नओवर। अगर रॉ मटेरियल का बोला है तो डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर भी कर सकते हो। जिसका बोला है आप उसका निकाल सकते हो। अगर तुम्हें स्टॉक का बोला है तो ये हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय कितना आया था अपना यहाँ पे अपना 13 टाइम्स आया था, तो डिवाइडेड बाय 13 कर दोगे तो इसका आ जाएगा। रॉ मटेरियल केस में 365 डिवाइडेड बाय 9.08 कर दोगे तो इसका आ जाएगा। इसका अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा आएगा कुछ 40 डेज, ठीक है इसका। और इसका कितना आएगा, इसका करके देखो कैलकुलेटर पे, तो 365 डिवाइडेड बाय 13 तो तुम्हारा ये कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ का, कि 28 डेज में तुम्हारे रॉ फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो टर्न ओवर हो रहा है, चेंज हो रहा है, और रॉ मटेरियल में तुमको 40 डेज लग रही है। आई होप तुमको समझ में आया होगा टर्न ओवर पीरियड क्या होता है और टर्न ओवर टाइम्स क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो क्या होता है, स्टॉक टर्न ओवर, रॉ मटेरियल टर्न ओवर। अगर फिर भी कुछ डाउट है बच्चों तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि मेरे आगे की वीडियोस में एक्टिविटी रेशियोज और बहुत सारे आएंगे जिसमें तुम्हारा डेटर्स रेशियो, क्रेडिटर्स रेशियो, कलेक्शन पीरियड और ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में कवर करी है। थैंक यू।